हेलो मेरे दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेक्टर का सवाल। हाँ, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। आज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, वह डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो आप ये इस वीडियो को इस उम्मीद में देखिए कि आप डायरेक्ट एग्जाम में छापने वाले हैं। जी हाँ, आप एग्जाम में छापने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा ढंग से देख लिया ना, वही क्वेश्चन को हम बोलेंगे, वही क्वेश्चन को लाएंगे, वही क्वेश्चन को बताएंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। इधर उधर की क्वेश्चन ना ही है, जहां से क्वेश्चन छपेगा वही से क्वेश्चन आएगा। जरा ध्यान दें कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है, उसी बात को यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और ज्यादा बकवास आपके साथ हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल के कुछ चीज होता है, तो उसको कैसे ढंग से हम सोल्व करेंगे। आएगा क्या सवाल आएगा, यहाँ सवाल आएगा, आपसे पूछेगा कि आई डॉट आई क्या होता है। आई डॉट आई यानी कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है। तो याद रखना कि आई डॉट कैप आई होता है 1 होता है। उसके बाद जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है। उसके बाद के डॉट के क्या होता है 1 होता है। ये तीन सवाल में क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना। इस बात को एकदम से ठान लो, ये तीनों क्वेश्चन में एक जरूर छापेगा वहां पर। यहाँ पर क्या कि आई डॉट अगर एक के जैसा रहे, एगो देखिए होता है डॉट, एगो होता है क्रॉस। ठीक है, तो डॉट देखना पर हम लोग देख रहे हैं डॉट का, तो डॉट पर जरा ध्यान देंगे कि अगर डॉट रहे ना और एक के जैसा रहे, अगर डॉट रहे और एक जैसा रहे तो होगा उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, एक जैसा रहे आई डॉट आई एक जैसा है तो 1 होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पर जे है और यहाँ पर जे है, एक जैसा है, होगा 1 आंसर। यहाँ पर के है और यहाँ पर के है और डॉट है, होगा 1 आंसर। यानी कि एक के जैसा रहे और डॉट में रहे, एक जैसा और डॉट में रहे, उसका आंसर 1 होगा। उसका आंसर क्या होगा 1 होगा 1 होगा। दिल दिमाग में एकदम से उतार लो कि यहाँ पर एक के जैसा रहेगा, आई कैप जे कैप और के कैप नाम के कुछ चीज होता है, जिसमें से अगर आई डॉट बोल रही है, सब कोई जानता है इसको डॉट कहते हैं, हर कोई बच्चा जानता है। जो बच्चा अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं आ गया डायरेक्ट इस वीडियो में, समझ जाओ कि ये छापेगा ये क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज देना है, डॉट है, ये डॉट है ना, तो एक जैसा रहे तो 1 होगा। डॉट है ना, एक जैसा रहे तो 1 होगा। डॉट है ना, एक जैसा रहे तो 1 होगा। आई है एक जैसा है 1। जे है 1। के है 1। बस इतना तीन सवाल रखो याद, तीनों में एगो न एगो छप जाएगा। क्या है रखो यहाँ पर, और यहाँ पर जरा देखना है क्या कि अगर आई डॉट जे रहे तो इसका 0 आंसर होगा। अगर जे डॉट के रहे 0 आंसर होगा। अगर के डॉट आई रहे 0 आंसर होगा। 0 आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है कि डॉट में अगर अलग अलग रहे, अगर डॉट में अलग अलग रहे तब आपको 0 आंसर होगा। क्या आंसर होगा 0 आंसर होगा। डॉट है अलग अलग है 0 आंसर, मार दो 0 आंसर, क्या दिक्कत है। यहाँ पर डॉट है अलग अलग है, के डॉट आई एक जैसा है नहीं है, मार दो आंसर 0, मार दो 0 आंसर। जे डॉट के एक जैसा है नहीं, मार दो आंसर 0। यहाँ पर आई डॉट जे 0, मारना है आंसर। अलग अलग है, अलग अलग रहेगा और डॉट में रहेगा। याद रखना मेरे बात को दिमाग में ना, अगर अलग अलग रहा और डॉट में रहा 0 आंसर होगा। अगर एक जैसा रहा डॉट में रहा 1 आंसर होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, इतना बात आपको याद रखना है, इतना बात आपको याद रखना है। अब जरा देखेंगे ध्यान से, और पूछेगा क्या आपसे पूछेगा ना, यहाँ पर आई क्रॉस बोला, आई क्रॉस जे क्या होगा। तो एक बात को पहले सीखो। यहाँ पर अगर मान लिया जे ये है, यहाँ पर आई है जे है, यहाँ पर के है, आई कैप है जे कैप है और के कैप है। ये मान लीजिए आई यहाँ है जे है, यहाँ पर के है। तो एक बात जान लेना कि अगर इस साइड मूव करे, इस साइड अगर मूव करता है, यानी कि ये आई है उसके बाद जे इस साइड मूव करेगा ना, तो यहाँ पर तीन बात तो ध्यान रखना है कि आई जे और के होता है कुछ, आई जे के कुछ होता है। तो आई जे में ना आई अक्रॉस जे है, तो क्या नहीं है भाई, तो क्या नहीं है, के नहीं है, के दे देंगे आराम से।
अब यहां से देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यही सोचना है बात। ये भी बात याद रखना कि ये दिमाग में याद रखना कि ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, छपेगा, डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में छपेगा, डायरेक्ट ये आएगा। तो ध्यान देना मेरे बात को कि आई डॉट जे है, तो अगर इस साइड मूव करे, इस साइड मूव करे, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी कैसे चलता है मेरे भाई, घड़ी चलता है ऐसे ना, ऐसे चलता है घड़ी। अगर मान लिया जाए तो घड़ी है ना, ऐसे चलता है घड़ी, ऐसे चलता है घड़ी, ऐसे चलता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि घड़ी के विपरीत है, तो घड़ी के विपरीत चलेगा ना तो प्लस होगा, और घड़ी की दिशा में चलेगा तो माइनस होगा। यानी कि घड़ी के विपरीत आई है और जे है, क्या नहीं है मेरे भाई, के है, के नहीं है, के देंगे बस। और प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, इसको जानने के लिए आपको देखना है कि घड़ी की दिशा में चल रहा है या कि घड़ी के विपरीत। तो आपको ये पता चला होगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। जैसे आई है तो आई यहाँ पर है, और जे यहाँ पर है, अब के यहाँ पर, तो आई और जे, उसके बाद आएगा के ना, तो ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है घड़ी के विपरीत में, तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस, यानी कि के। अगर मान लिया जाए जे और क्रॉस और के है, तो आप जरा सोचो क्या होगा। तो यहाँ पर जे है, तो जे और के है, तो क्या नहीं है, तो आई नहीं है, आई होगा, आई होगा, लेकिन प्लस में किया माइनस में, तो जे, जे यहाँ पर है, उसके बाद के यहाँ पर है, यानी कि जे और के यहाँ है, होगा तो ये होगा ये, लेकिन प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो वहां पर प्लस होगा, तो प्लस होगा। अब जरा ये सोचो कि आई और डॉट के क्या होगा, आई डॉट के क्या होगा, आप ही बताना मुझे कि आई डॉट के होगा। तो आई और के, आई कहाँ है, आई यहाँ है, अब के कहाँ है, यहाँ है, होगा क्या, जे होगा, जे। अब लेकिन जरा देखो कि आई के बाद ऐसे ना मूव कर गए, अगर आई के हम घड़ी के दिशा में मूव कर जाए तो माइनस होगा, याद रखना कि ये माइनस होगा, दिमाग में आपको जा रहा होगा, ये बात एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन वो लाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना मेरा इस बात को कि ये क्वेश्चन वहां आएगा जहां आपका इरादा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। आप जरा सोचिए कि के क्रॉस आई दे दे तब क्या होगा, के क्रॉस आई दे दे तब क्या होगा, तो ये जरा सोचो और जरा बताने की कोशिश करो। ध्यान दीजिए, के, तो के कहाँ है, के यहाँ है, उसके बाद आई, तो के बाद आई, तो आई यहाँ पर, तो होगा क्या, जे होगा, समझ गए कि जे होगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पर के और आई कहाँ घूमे, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में प्लस होगा, यहाँ पर प्लस देंगे बस। और यहाँ पर प्लस राहें जहाँ रहे, ये प्लस में है, किसमें है, प्लस में है, ये प्लस वाला इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट बात, अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ पर के अक्रॉस के है, यानी कि बात रहे एक के जिसन, के क्रॉस के है, तो जरा देखो इस फिगर में, ये के है ना तो इधर गया है ना तो इधर गया है, यानी के वाला के साथ बनाया है, तो के वाला के साथ जीरो होगा, इसका उत्तर क्या होगा, जीरो होगा। डायरेक्ट इधर उधर की बात नहीं ला रहे हैं, जो डायरेक्ट आएगा ना सवाल वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बस ज्यादा इधर उधर की बातें बकवास करने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वही है। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं नेक्स्ट, ये बात सारा ध्यान में होगा, अभी नहीं है तो कर लो, स्क्रीनशॉट मारो, कर लो यार, आपका हो जाएगा। चलिए चलिए देखेंगे जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया कि अगर आई अक्रॉस में आई दे दे, आई क्रॉस आई दे दे, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। आई क्रॉस आई, अगर आई और आई दे दे ना,
तो यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि आई से आई यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनाता है। क्रॉस रहे तो साइन, तो साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 0 का मान 0। एक ही जैसा रहे क्रॉस में 0 होगा, यहाँ पर जे और क्रॉस रहे जे तो क्या होगा 0 होगा, के अब क्रॉस रहे के क्या होगा 0 होगा, यानी कि ये सारा का सारा क्या होगा 0 होगा। ध्यान देना, यही बात फंसाने वाला बात होता है। थोड़ा सा आई और डॉट आई दे देता है, आपको लगता है 0 मार दे, है ना, 0 समझ में नहीं आता है, 1 मार देंगे क्या, है ना, डॉट रहे तो 1, डॉट रहे तो 1, लेकिन वहां पर क्रॉस रहे तो 0। यहाँ पर जे और डॉट जे क्या होगा 1 होगा, के डॉट के क्या होगा 1 होगा। इस बात को ध्यान देना, है ना, अपना दिल और दिमाग में उतार लो, इतना ही छपेगा और कहीं से नहीं आएगा क्वेश्चन, ध्यान देना, है ना। तो ये बात दिमाग में आपको रखना है। चलिए हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, ये बात को आपने सीखा, आई और है ना क्रॉस डॉट वाला और क्रॉस वाला आप लोग सीख गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इससे सवाल आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट फार्मूला के जैसा है ना, ये डायरेक्ट गुजरेगा, ठीक है। ध्यान देना, नेक्स्ट वाला क्या है कि आपको कोई वेक्टर दे देगा, इस तरह का वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर मान लीजिए आई है कैप, यहाँ +2j कैप है और प्लस में 3k कैप है, ए बराबर ये दिया। अब ये वेक्टर दे दिया ना, इसी से 2-3 सवाल आपसे पूछ सकता है, यहीं से आपसे 2-3 सवाल ये क्या पूछेगा, कहा देगा कि अगर ए है तो इसका दिक् अनुपात क्या होगा, क्या है ना, डायरेक्शन, क्या जी, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो मतलब कि दिक् अनुपात, क्या दिक् अनुपात आपसे पूछ देगा। तो दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात क्या होगा, कोई वेक्टर दिया है और आपसे पूछ रहा है दिक् अनुपात। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आएगा, 100% लिख लो, नहीं आया तो फिर मुझे कहना, है ना, वीडियो में बता देना कि सर नहीं आया, पढ़ाना छोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है। चला देखो क्या है कि डायरेक्शन रेशियो कह रहा है, कोई वेक्टर दे दिया है आपके पास, और वेक्टर में कह रहा कोई वेक्टर दिया, ये वेक्टर है, और कह रहा है आपके है ना दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात जानते हैं क्या होगा कि आई के साथ जितना मल्टीपल है ना वही होता है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो आई के साथ मल्टीपल कितना है, तो आई के साथ 1 मल्टीपल है तो 1 इसका होगा। अगर यहाँ पर जे के बात बोले तो जे के साथ कितना मल्टीपल है ना, 2 है तो 2 होगा। उसके बाद के साथ कितना मल्टीपल है, 3 तो 3 होगा। यही मेरा है डायरेक्शन रेशियो, क्या है डायरेक्शन रेशियो, याद रखना क्या है डायरेक्शन रेशियो। अगर मान लिया जाए आपके पास है ना कोई वेक्टर ए दे दिया है, उसके बाद दे दिया है आपके पास 3i, उसके बाद है ना 4j, उसके बाद 5k। अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो, आप बताइए क्या होगा, क्या शानदार सा सवाल है। यहाँ पर है ना डायरेक्शन क्या जी, है ना DRS, है ना DRSS, है ना DRS बोलेंगे तो क्या दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ध्यान देना कि दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात, DRSS के मतलब दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात जब पूछे ना तो आप जरा सोचिए कि यहाँ पर कोई वेक्टर दे रखा है, ये कोई वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, DRS पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि आई के साथ कितना मल्टीपल है 3 तो 3, और यहाँ पर जे के साथ कितना मल्टीपल है 4 तो 4, के साथ कितना मल्टीपल है 5 तो 5। देखिए यही तीनों सवाल जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अब कितना आसान सा सवाल है, बड़ा सोचो, अगर किसी भी तरीका से आपसे पूछते, हो सकता है यहाँ पर ये आई जे और के देगा ही देगा, है ना, आई जे और के देगा, कभी कभी क्या करेगा के को हटा देगा, कभी कभी आई को हटा देगा, कभी कभी जे को हटा देगा। तकलीफ होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है कि कहाँ चला गया, होगा यही, सिर्फ उसको एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट होगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको एडजस्ट कैसे करना है जरा ध्यान देंगे। अलग अलग तरह का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर मान लिया जाए कोई यहाँ पर बी वेक्टर दे दिया है, बी बराबर बी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर मान लिया जाए 10 आई का, यहाँ पर मान लिया जाए 20
जे कैप, यहाँ पर दिया -3k कैप, ये दे दिया कोई फैक्टर, b बराबर फैक्टर दिया। अब कहेगा ना इसका दिक अनुपात कहेगा, क्या कहेगा मेरे भाई, दिक अनुपात कहेगा। दिक अनुपात कहेगा इसका मतलब DRS, क्या जी, DRS दिक अनुपात, यहाँ पर जो बताए हैं दिक अनुपात। तो DRS क्या होगा, मैंने कई बार बोला है और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि I के साथ जितना मल्टीपल है ना दोस्त, यहाँ पर 10 है तो 10, अब 20, यहाँ J के साथ कितना मल्टीपल है, 20 है तो 20, उसके बाद K के साथ कितना मल्टीपल है, -3 तो -3। देखो यही सारा उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर होगा, मिला देगा, मिल जाएगा आंसर में, कहीं ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद ही रखना होगा हर हाल में, इसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में अगर मान लीजिए आपको C बराबर दे दिया जाए, C बराबर दे जाए यहाँ पर I कैप, उसके बाद यहाँ पर है 3j कैप, उसके बाद -6k कैप। जरा सोचो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई तरह का डाउट नहीं रहेगा, सवाल कर रहे हो मेरे साथ ना। यहाँ पर DRSS है ना, DRS पूछ रहा है आपसे, तो DRS क्या होगा, DRS बोले तो क्या, यहाँ DRS बोले दिक अनुपात जी। अब दिक अनुपात क्या होगा, मैंने बताया है कई बार कि यहाँ I के साथ जितना मल्टीपल रहे तो I का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1, हाँ जी 1 होगा। उसके बाद कितना, J का मल्टीपल कितना है, 3 मारिए। उसके बाद K का मल्टीपल कितना है, -6 कीजिए, यही तो DRSS होगा, यही DRSS होगा जी, हाँ यही DRSS होगा। अब जरा इसको हसीन बनाने के लिए जरा देखिए कि किस प्रकार से ये हसीन बनता है। चला देखिए ध्यान से मेरे बात को, कि इसको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग को चेंज करेंगे, तो क्या कैसे क्या होगा। जरा मान लीजिए कि A बराबर दे रखा है आपके पास, यहाँ पर I कैप और प्लस में है ना K कैप, बस I कैप और K कैप। आपसे पूछ दिया क्या, आपसे पूछ दिया DRS मतलब दिक अनुपात, क्या, तो दिक अनुपात, ध्यान देना मार्को, दिक अनुपात। दिक अनुपात क्या होगा जी, दिक अनुपात यहाँ पर जरा देखिए कि I के साथ कितना मल्टीपल है, 1 है। उसके बाद J कहाँ गया मेरे भाई, J, तो J यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं तो 0 होगा ना, 0। मान लीजिए इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पर I कैप आप प्लस में 0, J कैप आप प्लस में K कैप, तो इसको लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 0 के साथ अगर मल्टीपल J रहता है तो क्या फर्क पड़ता है, 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, इसलिए इसको हम 0 लिखेंगे। याद रखना कि सरियात पूरा रखते हैं, I वाला, J वाला और K वाला। I वाला अगर नहीं रहे तो 0 लिखना ही हर हाल में, अगर K वाला नहीं रहे तो K की जगह पर 0 लिखना ही हर हाल में। क्या, दिक अनुपात में, सुनो ध्यान से मेरे बातों को, तो J नहीं था, J 0 लिख दिए, उसके बाद K तो मेरा उपलब्ध है, तो K मेरा उपलब्ध है यानी कि 1 होगा, तो इसका DRS यानी कि दिक अनुपात जो है 101 होगा, 101 इसका सही उत्तर होगा, याद रखना दिमाग में, है ना। और भी कई तरीका का फॉर्मेटिंग दे सकता है ना। मान लिया जाए आपको लास्ट में हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए कभी, माइनस में 2J कैप आप प्लस में है ना 4K कैप आप, है ना, बस इतना ही मान लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि दिक अनुपात बताइए जी, है ना, DRS बताइए जी, DRS बताइए जी क्या होगा, DRS क्या होगा, कुछ नहीं यार, यहाँ पर सोचना है, समझना है, थोड़ा सा है ना दिमाग लगाना है ना, बुद्धि लगाना है, तो कंप्लीट हो जाएगा जी। ये बुद्धि कैसे लगाना जी, यहाँ पर J है और K है तो क्या नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर J है K है, क्या नहीं, I नहीं है, I नहीं है तो 0 होगा, 0। उसके बाद यहाँ पर J है, तो J में कितना मल्टीपल है, 2 है, नहीं -2 है, तो -2 है तो माइनस लिखेंगे, पूरा सहित लिखेंगे, जो आगे का चिन्ह है ना वही तो बताता है खानदान उसका, खानदान इसका क्या है, निगेटिव वाला खानदान है कि पॉजिटिव वाला खानदान है, तो ये निगेटिव वाला खानदान है तो खानदान सहित लिखना है, खानदान सहित लिखना है, तो -2 है तो -2 लिखेंगे,
उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। ये मेरा जो निकल कर आया दिक अनुपात आया। क्या आया? दिक अनुपात। याद रखना एक चीज और, मैं यहाँ पर दिक अनुपात बना देता हूँ। ये भी सवाल एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा और यहाँ से सवाल आना ही होगा, उसको हर हाल में आना ही होगा। ठीक है, कहाँ से सवाल जी? आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस का, एक्स अक्ष का, यानी कि एक अक्ष का क्या जी? डायरेक्शन कोसाइन, डी आर एस, दिक अनुपात, दिक अनुपात, दिक अनुपात। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष का है ना डायरेक्शन कोसाइन, एन डी है ना सी एस, डी डायरेक्शन यानी कि दिक दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन क्या होगा? ना बिल्कुल आसान सा सवाल है ना, बिल्कुल जिस तरीका से आपने बनाया है ना उसी तरीका से होगा। क्या? तो यहाँ पर जरा देखिए कि एक सच बोला है तो यहाँ पर जो अच बोलेगा वो 0 हो जाएगा, अब बाकी दोनों 90 हो जाएगा। यानी कि cos इसका 0, उसके बाद यहाँ पर cos 90, उसके बाद हो जाएगा cos 90, यानी कि cos 0 का मान कितना? तो 1, इसका मान 0, इसका मान 0, तो इसका है ना सही उत्तर होगा 100। यानी हम अगर पूछें कि x अक्ष का, किसका जी? एक्स अक्ष का दिक कोसाइन क्या होगा? तो आपको यहाँ पर सीधा सिंपल बोलना है कि 0 1 0, 0 1 0, 0 1 0। याद रखना मेरे भाई, है ना कि जी है ना 1 0 0, है ना 1 0 0 होगा। अगर बाई अक्ष का पूछे ना, तो बाई अक्ष का पूछे तो हमने बताया ना बाई अक्ष पूछ रहा है तो बाई अक्ष पूछेगा तो बाई 0 होगा, बाकी दोनों 90। तो जो 0 होता है वो 1 होता है, बाकी 0 होता है। जो 0 होता है वो 1 होता है, यानी कि 0 डिग्री होगा ना, तो 0 का मान cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान 1 होता है। तो यानी कि बाई का पूछ रहा है ना बाई अक्ष का, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 और 0। याद रखना है ना कि 0 1 और 0, ये बाई अक्ष का क्या है? बाई अक्ष का। अगर जेड अक्ष का पूछे ना तो जेड अक्ष का क्या होगा? तो जेड अक्ष का 0 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतनी आसान सा सवाल है, यहाँ से देख लो ना कंप्लीटली आएगा। हम बोल दिए तो बोल दिए, बस छपेगा। जरा देखेंगे हम लोग है ना दिक कोसाइन की बात मैंने कर लिया, और सेशन तो थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या होगा, चीजें कैसे होता है। चलो ध्यान देंगे। अब आपके पास है ना वेक्टर देगा और आपसे क्या कहेगा, जरा ध्यान देंगे कि मान लिया जाए कि एक कोई वेक्टर है 2i कैप अब प्लस में 3j कैप अब प्लस में k कैप। अगर ऐसा दे दिया है और कह दे यहाँ से इसका मापांक ज्ञात करने, क्या जी? मापांक ज्ञात करने, जी हाँ मापांक। एक क्वेश्चन 100% अभी के अभी लिख लो, कॉपी में लिख लो, ये क्वेश्चन छप जाएगा। मैंने बोल दिया तो बोल दिया बस। यहाँ पर एक कोई वेक्टर दे दिया है, इसका कह देगा मापांक। क्या जी? मापांक। मापांक निकालें, है ना मापांक निकालें। तो मापांक निकालना कैसे है, जरा सुनना कि मापांक निकालना कैसे है। तो मापांक निकालने के लिए ना मॉड उसको बोलते हैं, मापांक को बोलते हैं मॉड, यानी कि ए का मॉड निकालना है। तो ये का मॉड इसका मॉड, ए का तो ये ए बराबर ये दिया हुआ, मतलब इसका मॉड करने के लिए याद रखना कि ये जो है ना इसको डायरेक्ट रूट में कर देना है, और रूट में ए यहाँ पर आई के साथ कितना है, आई के साथ कितना मल्टीपल 2 के स्क्वायर कर दो, 2 के स्क्वायर नाम फटाक से कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जे के साथ कितना मल्टीपल है 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ए के साथ कितना मल्टीपल है 1 का स्क्वायर कर देंगे। आप जरा सोचो कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4 देंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना 9 देंगे, और 1 का स्क्वायर कितना तो 1।
आगे समझ में ना। अब ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पर 9 1 10 10 4 14 ये रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए इसका सही उत्तर यही होगा। इसका सही उत्तर ये होगा। 100% लिख लो भाई कि ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। हो सकता है डाटा इसका चेंज करें, लेकिन बिल्कुल है ना सेम सवाल है ना आएगा। मापांक पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान देना। और आपसे ना रूट वाला पूछेगा, याद रखना, रूट वाला रूटे में आएगा उसका आंसर, है ना। ज्यादातर पूछता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी, लेकिन रूट वाला ज्यादातर पूछता है, ध्यान देना। अच्छा, अब ये मापांक सीख गए। अगर मान लिया जाए ए वेक्टर और दिया है, उसके बाद 3 दिया है, यहाँ पर जे है, उसके बाद दे दिया है यहाँ पर माइनस में देते हैं, माइनस में यहाँ 5 के है। अब पूछूंगा कि इसका मापांक निकालिए, है ना। मापांक यानी कि इसका कहते हैं मापांक, मापांक कहते, तो मापांक कहते, तो मापांक कहते तो घबराना नहीं है, उसी तरीके से बनाना है जिस तरीका से आपने वहां पर बनाया है। थोड़ी सी चेंज किया है तो घबराना मत कि कैसे होगा क्या होगा। जब देखो कि आई नहीं है, आई नहीं है तो क्या करना है, 0 होगा, वो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप, है ना, आपका मर्जी। अगर चाहते हैं कि अगर है ना सिस्टमिक वे में रहे तो आप 0 लगा दो, 0 लगा दो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 0 नहीं लगाओ भी चलेगा। यानी कि 0 और यहाँ पर जे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है के साथ -5 लगाइए, है ना, -5 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ तरीका से 0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 25, यानी कि निकल कर आएगा सारा का सारा यहाँ पर 34 होगा। यानी 34 इसका सही उत्तर होगा, 34 इसका सही उत्तर होगा। कोई तरीका की परेशानी, कोई तरीका से टेंशन नहीं होगा। आप कहते हैं ना कि कैसे आएगा वो नंबर, हम बता रहे हैं ना ऐसे आएगा नंबर आपका। हमारे साथ करें, है ना, चीजों को आप ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। हर कुछ आसान हो जाता है आप अगर मेहनत करते हैं तो, हर कुछ आसान हो जाता है अगर आप चाहेंगे तो, है ना। कुछ असंभव नहीं है। जरा ध्यान देंगे कि इस तरीका से फॉर्मेटिंग आपको दिया है मापांक। अब मापांक इस तरीका से नहीं पूछेगा, अब आपको मापांक पूछेगा किस तरीका से, ध्यान दीजिए। आपको कह देगा ना कि a बराबर मान ले जाए 2i कैप है जी, 2i कैप, उसके बाद 3j कैप, उसके बाद माइनस में k कैप, और b बराबर भी आपको दे देगा। अब b बराबर दे देगा, अब b बराबर कहेगा कि यहाँ पर 3i कैप और उसके बाद 4j कैप, उसके बाद माइनस में k कैप। अब कहेगा a और माइनस b, a माइनस b, है ना, का मापांक निकालिए, का मापांक निकालिए, मापांक, है ना, निकालें। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो a माइनस बी का ना रहा है, a दे रखा है और b दे रखा है। करना क्या है, पहले घटा लीजिए, a में घटा लीजिए b को, घटाने आता है, कैलकुलेशन तो आता है। जैसे हम कोई चर पहले है ना चर को घटाते ना, x में x है ना 5x है, 2x को घटा दीजिए, 6x है 1x घटा दीजिए, ऐसा घटाते आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम तो उसी तरीका से करना है। ठीक है, a माइनस बी मतलब 2 में से 3 घटाना है, तो 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस आई, उसके बाद 3 में से 4 जाएगा तो -j, उसके बाद यहाँ पर अगर माइनस में -1 में 1 चला जाएगा, -1 में देखिए ध्यान से, -1 में 1 जाएगा, -1 जाएगा, तो -1 जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि सब मिलाकर 0 कह सकते हैं कि 0 के कैप। अब कह रहा है कि इसका मॉड निकालना है, अब इसका मॉड निकालिए। जब मॉड निकालिएगा तो इसके साथ 1, इसके साथ 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 आई इसका स्क्वायर, यहाँ पर 0 तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर एक -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, और फिर -1 का स्क्वायर कीजिएगा -1 ही होगा, यानी कि √2 इसका सही उत्तर होगा, √2 इसका सही उत्तर है। किस किस तरीका से पूछेगा मैं आपको, है ना, करवा रहा हूं, मैं आपको करवा रहा हूं जिस तरीका से क्वेश्चन आएगा। ये सेशन देख लिए ना तो काफी आप लोगों का है ना शानदार सेशन हो जाएगा, काफी आप बेटर बन जाओगे, है ना, कुछ नहीं होना, बन जाओगे, अच्छी तरीके से नंबर आ जाएगा आपका, अच्छा खासा आएगा वेक्टर से। जी हाँ, वेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो हम लोग मापांक देखे हैं, तो मापांक को आप बहुत बढ़िया तरीका से कर लोगे, मुझे आशा है। और कोई भी तरीका से तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट में, है ना, कर दीजिए। उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि क्या परेशानी बच्चों के साथ रहा है। ध्यान दीजिए, अब क्या आपसे पूछेगा जी, है ना, आपसे पूछेगा स्थिति सदिश। एक क्वेश्चन रख लो ध्यान में, स्थिति सदिश,
स्थिति सदिश है ना, कुछ आपको दे देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा, आप बोलेगा है ना, बिंदु कोई दे देगा आपको, बिंदु दे दिया, बिंदु स्थिति सदिश बोल दिया, कुछ नहीं करना है, आई जे के कैप बैठा दीजिए, बैठा रहता है ना, आई कैप जे कैप के कैप मन में रखना है, और सगरो सगरो ना बिंदुआ के पटक देना बिंदुआ पास है ना, बगले में, बस हो गया काम। जैसे मान लिया जाए आपके पास सवाल ये रहा, यहाँ पर मान लिया जाए कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है जी, आपके पास बिंदु है, मान लिया जाए यहाँ x है और y है z है, ये कोई बिंदु है, अब कह रहा है का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश है ना, का स्थिति सदिश, ये कोई बिंदु दे रखा है x y z आई, कुछ नहीं करना है, मैंने यही कहा ना, आई कैप जे कैप और के कैप लगा दीजिए इसके साथ, यहाँ पर होगा आई एक्स आई कैप और प्लस में बाई जे कैप और यहाँ पर जेड के कैप, बस इसका सही उत्तर हो गया। देखिए अब कोई परेशानी है जी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बड़ा सिंपल है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतना सिंपल होता है क्या, लेकिन हाँ इतना ही सिंपल होता है, आप चाहो तब हर कुछ सिस्टमिक वे में सीख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है जब आप ये सीखते हो। चलिए नेक्स्ट बात, अब जब देखिए बिंदु एक्स वाई जेड ने दिया है, चेंज करेगा थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा परेशान मत होना, थोड़ा सा हम भी चेंज करते हैं, यहाँ पर 2 दे दिया जाए, यहाँ पर 3 दे दिया जाए, यहाँ पर 4 दिया जाए, घबराओ मत, क्या पूछा है, स्थिति सदिश पूछा है, जो पहले बताए हैं स्थिति सदिश। कैसे क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आई कैप जे कैप आप के कैप लगाओ, इनसे इसका सही होगा, यहाँ पर 2 और आई कैप आप प्लस में 3 जे कैप और यहाँ पर प्लस में 4 कैप, ये लगाकर इसका है ना सही उत्तर बना दो, हो गया आंसर। यही पूछेगा आपसे पक्का, डिफिनेट लिख लो, कहीं किताब उताब है लिख लो, कॉपी वगैरह है लिख लो, उसके बाद कमेंट करना, एग्जाम दिखाना बोलना सर नहीं आया, हम बंद कर देंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे, है ना, खलास कर देंगे, चले जाएंगे शहर दूसरे। चलिए यहाँ पर अब यहाँ थोड़ा देखिए कि अगर माइनस जब बिंदु कुछ दिया है ऐसा ना, थोड़ा सा घबराओ मत, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप चेंज मत होना, यहाँ पर -2 देते हैं और यहाँ पर 4 देते हैं और यहाँ पर -5 देते हैं। देखो हमको लगता है डर गए, घबरा गए क्या, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। का स्थिति सदिश, का स्थिति है ना सदिश, आइए जरा देखते हैं स्थिति सदिश क्या करना है, थोड़ी सी है ना, -2 है तो -2 लगाइए और आई के भी लगाइए, अब प्लस ई प्लस में ना तो प्लस लिखे हैं, प्लस में 4 जे के तब 4 के, आई माइनस में ना तो माइनस लिखिए 5 के है ना के के। अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया, यही मेरा स्थिति सदिश है यही मेरा स्थिति सदिश है, यही मेरा स्थिति सदिश है। बन गया कि नहीं बन गया, क्या दिक्कत है जी, इसमें परेशानी होने वाली बात है, काहे परेशान होते हैं आप इधर उधर, आइए मेरे साथ। चलिए देखिए यहाँ पर ये स्थिति सदिश निकालना सीख गया ना, किसी चीज का बदल सकता है, कभी कभी है ना 0 दे देगा, क्या तकलीफ होगा, कुछ नहीं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट आपसे क्या पूछने वाला है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट आपसे है ना पूछेगा, क्या पूछेगा जरा ध्यान देना मेरे बातों को। अब आपसे पूछेगा दिक कोसाइन, आपसे पूछेगा दिक कोसाइन जी, डायरेक्शन DCS डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि कह सकते हैं हम लोग दिक कोसाइन, दिक कोसाइन होगा क्या, समझिएगा ध्यान से, दिक कोसाइन क्या होगा। जो दिक कोसाइन है ना, ये चीज कहता है कि डायरेक्शन, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या, यहां पर डायरेक्शन और यहां पर कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछेगा। अगर मान लिया जाए कहीं से है ना भूलते भटकते आ गए हमारे वीडियो के पास, तो अभी से भी टाइम है, देखिए यहाँ पर 2 आई कैप, यहाँ पर है ना 4 जे कैप, यहाँ पर 3 के कैप दे दिया है आपके। अब आपसे पूछा है क्या, दिक अनु है ना, दिक कोसाइन निकालिए। हमने इससे पहले क्या सीखा था, है ना दिक अनुपात, जी हाँ दिक अनुपात सीखे थे, लेकिन अब हम लोग दिक कोसाइन सीखते हैं। चीजें डिफरेंट है यहाँ से, एक होता है दिक अनुपात, एक होता है दिक कोसाइन।
यहाँ से बहुत सारा है ना लड़का गलती कर देता है, बहुत सारा विद्यार्थी गलती कर देता है, जिसका दिक कोसाइन निकालना रहता है दिक अनुपात निकाल के मार नीचे आता है, और किसी का है ना दिक अनुपात कहेगा दिक कोसाइन मार के चलाता है। तो ये भी चीज को आपको समझना है, ये सारा मेंटेन करना है कि हम कम से कम गलती करें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये निकालते हैं कैसे, देखिए निकालने के तरीका क्या है। तो निकालते हैं ना, हम क्या करते हैं, रूट करते हैं, किसका निकालते हैं, अंडर रूट। जो यहाँ पर i का गुणक है तो i का गुणक 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर j 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर k तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। इतना तो बात आपको बहुत बढ़िया सा तरीका से आता होगा, इतना तो बात आपको बहुत बढ़िया तरीका से आता है। यानी कि कितना, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अगर सब मिला के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 29, यानी कि 29 आ जाएगा, यानी कि रूट 29 है। अब इस 29 का ना कह रहा है क्या है ना, डायरेक्शन कोसाइन DCS कह रहा है, DCS कह रहा है ना। अब एकरा में इतना से भागा दे दीजिए, एकरा में इतना से भागा दे दीजिए, एकरा में इतना से भागा दीजिए, क्लियर हो गया आंसर। यानी कि जरा देखिए 2 बटा आई के साथ जो है ना 2 बटा अंडर रूट 29 कॉमा, यहाँ पर जे के साथ 4 है ना 4, और यहाँ पर बटा में क्या अंडर रूट आपका 29, उसके बाद 3 है ना तो 3, उसके बाद अंडर रूट अब यहाँ पर 29, बस इसका सही आंसर होगा। अप्रोच जो लगा है ये किस तरीका से लगा है मेरे भाई, जरा देखना ध्यान से, कि अगर मान लिया जाए आपके पास AI यहाँ पर आप BJ यहाँ पर आपके पास है ना CK कैप अगर दिया है और आपसे पूछ रहा है D है ना DCS पूछ रहा है, यानी कि क्या जी, यहाँ पर दिक है ना, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन पूछेगा। अब जरा ध्यान देना क्या मेरे भाई करना है, यहाँ पर करना क्या है, a का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर b का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर c का स्क्वायर कर दीजिए, बस। यानी कि ai के साथ जो गुना है ना उसको स्क्वायर कीजिए, अब प्लस में है ना b के साथ जो गुना है ना कर दीजिए, c के साथ जो गुना है वो कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चला कर दिए, ये आ गया मेरे पास, ये आया, यही चीज को ना अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, a बटा अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पर b बटा अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, उसके बाद c बटा अंडर रूट a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में d स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर। ये जो है l का मान है, ये जो है m का मान है, और ये जो मेरा n का मान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना DCS जो होता है LMN, यानी कि ये L बराबर है और यहाँ पर M बराबर है और यहाँ पर N बराबर है। बात चीजों को समझिए ध्यान से, समझने से काम चलेगा, ऐसे मत चलेगा, वेक्टर साफ हो जाएगा जो क्वेश्चन आने वाला है। तो इस तरीके से मेरा अप्रोच लगा, अब चीजों को समझिए। तो वही तो बात यहाँ पर मैंने किया, क्या किया कि यहाँ पर कोई वेक्टर दे रखा था 2i, यहाँ पर 2j का, यहाँ 2i का 4j का और 3k के, हमने क्या किया, जो i के साथ गुना है स्क्वायर कर दिए, यहाँ j के साथ जो गुना है स्क्वायर कर दिए, k के साथ जो गुना है स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करने के बाद लगा दिए, स्क्वायर किए, फलना ढकना आ गए ये मेरे पास। अब फलना ढकना करने के बाद क्या किए, जो भी मेरे पास आया ना इसी के गुणनाक में भाग कर दीजिए। देखिए 2 बटा अंडर रूट 29, यहाँ 4 बटा अंडर रूट 29 और 3 बटा अंडर रूट 29। क्या नहीं समझने वाली चीज है, आसान सा सवाल है, कैसे नहीं समझ में आया है ना, मेरे साथ आ रहे हो तो। घबराओ नहीं, नजदीक आ गया है, एग्जाम नजदीक आया है, लेकिन चीजें उतना ही तरीके से सीखेंगे जितना कि इससे काम हो जाए। फालतू की चीज हमको नहीं सीखना है। जितना से आपका अब काम हो जाता है ना, जितना से आपको बेटर नंबर आ जाता है ना, जितना से बढ़िया नंबर आप ला सकते हैं ना, उतना तैयारी अब से कम कर लीजिए, और कुछ नहीं, सारा जमाना इधर उधर छोड़ दीजिए। लेकिन जो अब से अप्रोच जो लगने वाला है, जो क्वेश्चन आएगा वही से मतलब रखेंगे, है ना, ज्यादा क्यों इधर उधर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर डायरेक्शन यहाँ पर मान लिया जाए आपके पास है ना a बराबर कोई वेक्टर दिया है,
मान लिया जाए यहाँ पर आपके पास कोई बिंदु है, मान लिया जाए आपके पास रखा जाए यहाँ पर 2i कैप, अब माइनस में 3j कैप, उसके बाद यहाँ पर प्लस में माइनस में चलते हैं, माइनस में 5k कैप। आप जरा सोचना पड़ेगा कि इसका क्या होगा, क्या तो इसका यहाँ पर मान लीजिए ये वेक्टर था कोई, इस वेक्टर का क्या चाहिए हमको, है ना, DCS डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। करेंगे क्या डायरेक्शन कोसाइन में, हम डायरेक्शन कोसाइन में क्या करेंगे, अंडर रूट सबसे पहले निकाल लीजिए, ऑब्जेक्टिव में रहेगा अंडर रूट निकालिए, अंडर रूट यानी 2 का स्क्वायर 4, अब करते हैं 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25। आप जरा चीजों को समझिए ध्यान से, चीजों को यहाँ पर समझिए ध्यान से, तब 25 और यहाँ पर कितना, वो 34 है ना, 4 38 यानी कि 38 हो जाएगा, ये मेरा आया 38। अब यहाँ पर 38 को क्या कीजिए, हमको क्या निकालना है, एल का मानना, डायरेक्शन कोसाइन होता है LMN। अब एल का मान निकालना है, तो एल का मान 2 बटा क्या करना है, ये आई के साथ 2 बटा यहाँ पर अंडर रूट 38, उसके बाद यहाँ जे के साथ -3, तब -3 दीजिए, और यहाँ पर अंडर रूट 38, और यहाँ पर -5 है, -5 दीजिए, अब अंडर रूट 38। क्या यही सवाल बनाने के लिए है ना, ये मेरा एल का मान होगा, ये मेरा एल का मान होगा, और ये मेरा एम का मान होगा, और ये मेरा एन का मान होगा। यही सवाल आपसे तो पूछता है बार बार, यही सवाल के लिए आप गड़बड़ाते हो, गड़बड़ाना नहीं है। चलिए, हमने अभी सीखा है डायरेक्शन कोसाइन को कम समय में कम टाइम में आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेड़ा जो होता है यहाँ पर वेक्टर से, जो सवाल कहते हैं ना कि वेक्टर वाला सवाल नहीं बनेगा, वो वेक्टर का सवाल क्लियर से बनेगा। आप कहिएगा सबसे मेरा बेटर गया वेक्टर वाला सवाल, आप कहिएगा ना कि वेक्टर से जो सवाल आया है एक भी नहीं छूटा है, इजी बहुत था। इस वीडियो को देख लिए, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए आगे क्या होता है। अब जरा सीखिए यहाँ पर डॉट वाला क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट इसको कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना, ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में बातें क्या होगा, सुनिए बातें क्या होगा, ज्यादा कुछ बातें नहीं होगा। ए बराबर ए वेक्टर बराबर दे रखा है, यहाँ पर 2 और आई कैप, और यहाँ पर प्लस में मान लिया जाए जे कैप है, उसके बाद में 3 यहाँ पर के कैप है, उसके बाद यहाँ पर वेक्टर नंबर में बी नंबर में दे रखा है आई कैप, और यहाँ पर 3 जे कैप, और यहाँ पर प्लस में 5 के कैप, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है ए डॉट बी निकालिए। आपको घबरा जाना नहीं है, करना क्या है कि आई वाला आई के साथ कर दीजिए, जे वाला जे के साथ कर दीजिए, अब के वाला के साथ कर दीजिए, जो आ गया उत्तर हो गया। यहाँ पर जरा ए डॉट बी यानी कि 2 को कीजिए गुना, यहाँ आई से आई तो 1 पहले बता चुके हैं, आई से आई तो 1, और 2 से इसके साथ कुछ नहीं तो 1 यानी कि 2, और यहाँ पर जरा प्लस है तो प्लस दीजिए, प्लस वाला है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो आई, और यहाँ पर 3 तब 3 से आई यानी कि 3, यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो है ना 3 5 के 15। अब सारा सवाल को जोड़ लीजिए, 18 2 20 इसका सही उत्तर होगा, है ना, 20 इसका सही उत्तर होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर आराम सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजीली भी बताएंगे। अगर मान लिया आपके पास यहाँ पर कुछ दे दिया जाए, कुछ भी दे सकते हैं, आपको टेंशन ना ले लीजिए। ए बराबर फिर से मान लीजिए, यहाँ पर मानल चीज है, नाम है ना, नाम से क्या मतलब आपका। यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप, और बस कुछ नहीं। अब बी बराबर दे रखा है ना 5 आई कैप और 3 जे कैप, और यहाँ पर -3 के कैप। आप जरा सुनिए, ए डॉट बी बोला है, क्या करेंगे जी, यहाँ पर आई वाला आई के साथ, तो आई वाला ऊपर में दिख ही नहीं रहा है, फालतू का सवाल कर दिए हो, डायरेक्ट इसमें कर दोगे आप, ये गलती भूल से भी नहीं करना है। इसका आई वाला आई के साथ, ऊपर में आई है नहीं है आई, तो आई नहीं है यानी कि 0 होगा ऊपर में, और 0 के साथ ये गुना होगा तो 0 होगा।
अब यहाँ पर जब जे में 3 है तो जे में यहाँ पर कितना है, तो जे 3 है, ये भी 3 है, तो यहाँ पर 9 होगा। अब यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर -3, -3 1 में गुना होगा तो -3, यानी कि -3, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 9 और प्लस माइनस -3, और यहाँ पर सही निकल कर आएगा उत्तर क्या, 6 इसका सही उत्तर होगा। तो चीजों को हमने यहाँ पर सीखा, डॉट प्रोडक्ट भी मैंने सीख ही गया। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप हमारी वीडियो को अगर सेकंड पार्ट को देखिएगा तो और भी काफी आपको बेटर बना देगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा। इसलिए छोटे छोटे वीडियो है ना, टुकड़े टुकड़े में कर हम आपको है ना एक बढ़िया अप्रोच देकर आपको बेटर बनाएंगे। चलिए आज हम यहीं तक मिलते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।